कर देना बेटा दरवाजा। सो इन मल्टी सेलुलर में क्या होगा? इन यूनिसेलुलर सर हाँ मेरे को डाउट था। किस चीज में था? चैप्टर बताओ। सर मोशन में ठीक है, अभी आपका भी और इनका भी बता देते हैं। हाँ बोलो। ये वाला और ये वाला कौन सा है? ठीक। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखिए, अभी बता दें दोनों का। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि सेल इज इन इमीडिएट एनवायरनमेंट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट। यानी अगर मेरे पास एक अमीबा है तो अमीबा के चारों ओर क्या वाटर भी है? वाटर भी होगा और छोटे छोटे पैरामीशियम भी घूम रहे होंगे। क्या इसका फूड भी घूम रहा होगा, यूक्लिना घूम रहा होगा, कुछ ना कुछ। तो ये चाहे तो जब मर्जी खाना खा ले, पानी पी ले, एक ही सेल तो है। तो इसलिए इमीडिएट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, सो इट कैन टेक इट्स न्यूट्रिशन। और अगर इसको कोई चीज वेस्ट सब्सटेंस बाहर फेंकना है तो फेंक भी सकता है क्या पानी में? So it can easily ये एक्सचेंज गैस कर सकता है। क्या गैस का एक्सचेंज भी हो सकता है ना? एक्सचेंज गैस विद एनवायरनमेंट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गैस का एक्सचेंज करेगा जब रेस्पिरेशन करना होता है। तो रेस्पिरेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए तो ये बाहर जब मर्जी ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन लेके उसने चीनी को तोड़ दिया, एनर्जी ली, और बाद में CO2 को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। खाना ले ले, एक्सचेंज कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है, और फूड वैक्यूल वेस्ट को क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए ये क्या क्या कर सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है, न्यूट्रिशन कर सकता है, एक्सक्रीशन, सामान बाहर भी निकाल सकता है। तो इस तरीके से कर सकता है। कैन इजीली डू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन भी कर सकता है, एंड एक्सक्रीट ऑल्सो। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है बताओ? ऑर्गेनिज्म ऑल सेल्स, जो हमारी बॉडी के बहुत अंदर एक सेल है, क्या वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है? क्योंकि हम लोग कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, मिलियंस एंड मिलियन सेल के बने। तो हमारे अंदर कोई भी सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो हमारे अंदर काम का बंटवारा होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। कि कुछ सेल कुछ काम करते हैं, कुछ सेल कुछ काम करते हैं। हम लोग अकेले अकेले नहीं हैं। हर सेल, ये नहीं कि हर सेल को सब कुछ ही नहीं करना है। तो आँख को खाना देखना है तो आँख ने खाना देख लिया, तो हाथ को खाना पिकअप करना है, और फिर नाक को उसको स्मेल करना, हाँ ये ठीक है। फिर खाना पचाना है, तो फिर जब पेट में जाएगा तो क्या पेट के आसपास की सेल ही रख लेंगे? अगर रख लेंगे तो वो आदमी मोटा हो जाएगा। तो उसके लिए उसे पूरी बॉडी में डिसिमिनेट करना है। सबका काम अलग अलग है। अगर तुम सोच लो या करके भी देख लेना, तुम आँख में दाल चावल रख के देखो और कहो देखो पचा पाते हैं कि नहीं, कभी ट्राई करो। या नाक में डाल लो कि देखें पचा पाते हैं, तो नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं। तो जिसका जो काम है हमारी बॉडी में, वो डिवीजन ऑफ लेबर ही है। या जीभ के पास ले जाओ कि स्मेल आ जाए, तो नहीं ले पाएगा, वो नाक का ही काम। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा बताइए? ऑल सेल्स आर नॉट इन इमीडिएट कॉन्टेक्ट विद environment, so the cells of similar kind grouped together, वो एक साथ हो जाते हैं and perform a specific task, and this bundle of cells which are grouped together are called tissue. तो जैसे हम ये कहते हैं कि आइस की टिश्यूज हैं, क्या है? इसी तरह टंग की टिश्यू है, हर एक चीज की है। तो लीवर के अपने अपने टिश्यूज हैं। तो सबके टिश्यू का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखोगे तो क्या अलग अलग होगा कि सेम होगा?
सारे टिश्यूज का जो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। इंटेस्टाइन जहाँ खाना पच रहा है उसका अलग है, आइस का अलग है, और ये जो टेस्ट बड्स हैं टंग पे उसका अलग सेल्स का स्ट्रक्चर होगा। क्या सेल से ही बन करके कोई चीज बनी है बॉडी का ऑर्गन? आई भी तो एक ऑर्गन है। तो हाँ ओके, नाउ अब देखो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, all cells are not in immediate contact with environment, तो इसलिए उन सेल्स को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। सबको ये नहीं है कि तुम यहाँ ऐसा नहीं रह रहे हो कि हम अपना गेहूं उगाएंगे, हम अपनी खेती करेंगे, अपना खाएंगे, 1 स्क्वायर मीटर में गेहूं उगा रहे हो, ये मेरा धनिया का खेत है, गेहूं का है, ये इलायची का खेत है, ऐसे तो नहीं कर रही। तो हम जैसे शहर में रह रहे हैं तो कोई गेहूं उगा के ला के दे रहा है, कोई डॉक्टर है, तो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं कि नहीं, और इस तरीके से चल रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंटली आइसोलेटली अगर एक फॉरेस्ट में एक मोगली रहता है तो मोगली को तो खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या वो खुद दूसरे पर निर्भर रह सकता है? नहीं ना। तो आइसोलेटेड बॉडी को सारा काम करना है, लेकिन जो ग्रुप में है तो उनको शेयरिंग ऑफ वर्क है। आप पैसा कमा रहे हो, काफ़ी उससे चीज़ ले सकते हो, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो ना समाज में। तो ऐसे केस में क्या होगा, अंदर वाली सेल कुछ करेंगी और बाहर वाली सेल कुछ और करेंगी। नॉट इन सो डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट सेल्स परफॉर्म ग्रुप्ड टुगेदर, या ये कह सकते हो कि वन काइंड ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, अदर काइंड ऑफ सेल्स ग्रुप टुगेदर and they perform other specific tasks, and it is called tissue. So one kind of cells, so a group of cells similar in structure, so क्या करेंगी? They work together to perform a particular function. It is called tissue. इसे क्या कहेंगे? टिश्यू। जरा देखें कि हमारी बॉडी में बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज से तो एनर्जी मिलती है ना, और भी कुछ हो सकता है, मान लीजिए विटामिन हो सकता है। ये सब मिल जाएं तो क्या सेल बन जाए? बोलो, एक सेल में ही तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन होता है, और बहुत सारे सेल मिल जाए तो क्या बन जाए? तो सेल्स के मिलने से बना टिश्यू। और अगर बहुत टिश्यू मिल जाए, टिश्यूज, तो ऑर्गन बन जाएगा। टिश्यू से जैसे आईज एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, तो दिस इज ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए हमारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही टंग भी है, इसोफेगस भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी ऑर्गेनिज्म, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में 10-12 सिस्टम एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। हम सब ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑर्गन सिस्टम मिल गया, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, और ऑर्गन माउथ ऑर्गन हो गया,
ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म, और एक तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं, बोलो। ऑर्गेनिजम्स हैं, मान लो हम सब लोग एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही तरीके के स्पीसीज है ना, तो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनी पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म तो मल्टी सेलुलर होगा, जब टिश्यू इशू चल रहा है तो सब मल्टी सेलुलर ही है, तो उनसे क्या बना, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, रैट पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, भैंसों की पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन। और बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहे, जैसे तुम चल रहे हो और बगल से दौड़ती हुई बिल्ली गुजर गई, पैर के सामने चूहा गुजर गया और पैर में चींटी ने काट दिया, तो वो सब तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, तो वो सब क्या है, मच्छर ने भी काट लिया। तो हमारे चारों तरफ इतने सारे हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, वो मिल के क्या है, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। द लिविंग एनिमल्स विद विच वी इंटरेक्ट, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, उसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी। तो आप किस कम्युनिटी में रहते हो, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे गाय, बिल्ली, घोड़ा, लेकिन शेर नहीं बोलोगे ना, शेर तो नहीं बोलोगे, क्या आपकी कम्युनिटी में शेर आएगा? लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कम्युनिटी में शेर आ जाएगा, क्योंकि वो इंटरेक्ट करते हैं उससे, बसते हो या जो भी करते हो, बट वो शामिल है। तो पॉपुलेशन से क्या बनती, बोलो, कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। और ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई एक पर्सन, लिविंग बीइंग जो है वो क्या है, बोलो, लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म है जो सस्टेन कर रहा है। कम्युनिटी में with which we interact, the living things with which we interact in day to day life, even lactobacillus bacteria भी आपकी कम्युनिटी में, क्योंकि आप दही भी खाते हो। तो इस तरीके से अब कम्युनिटी, अब लिविंग के साथ अब ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो एबायोटिक हो, हवा, पानी, जमीन, तब क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। कम्युनिटी के बाद क्या आ जाएगा बताइए, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का यानी जो उसमें बायोटिक है, जिंदा और एबायोटिक, ठीक है, जिनमें जान नहीं है। और कम्युनिटी, ऑल बायोटिक थिंग्स विच इंटरेक्ट, कई ऐसे भी होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल तक ही पहुंच पाता है, वो बहुत प्रिमिटिव है, ऐसा बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है, ऑर्गन नहीं बन पाते हैं। जैसे प्लेनेरिया हो गया, तो ये प्लेनेरिया इसमें रखा हुआ है, तो टिश्यूज हैं, इनकी जो आंखें भी है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है प्लेनेरिया की, ये प्लेनेरिया हो गया, तो टिश्यू लेवल का, तो किसी किसी में सेल लेवल का है, किसी की इसमें देख लेते हैं, तो प्लेनेरिया हो गया। तो उनमें अभी बहुत ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ है, ठीक है नहीं। तो एक ऐसा देख लें कि जिनमें कुछ सेलुलर लेवल के हैं, वो कौन है बताओ, 3-4 नाम बताओ जिनमें अभी सेलुलर लेवल है। वो उन्होंने ग्रुपिंग की ही नहीं, कह रहे हम तो अकेले अकेले रहेंगे, मोगली टाइप, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कह रहे हम ग्रुप नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं कि नहीं अमीबा। क्या आपने अमीबा पैरामीशियम देखा है, पिछली बार हमने दिखाया था। और अब हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज टिश्यू। सो लेट अस सी द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया, तो अभी वो टिश्यू ही बना है, उसमें कोई बहुत बड़े डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं है। ये देखो, सो लेट अस सी कि हाउ प्लेनेरिया लुक्स लाइक। ये है प्लेनेरिया, ओके। तो वही चीज है, पानी में तैर रहा, इसने चाकू से ही काट दिया भाई, अब चाकू से काट दो, कितना काटे, 4 टुकड़े कर दिए, अच्छा खासा चल रहा था, ये देखो ऐसे चल रहा था कि नहीं, ये देखो काट दिया, छोटा सा होता है कि नहीं। फिर लेकिन इसने जब 10 मिनट बाद देखा तो 4 प्लेनेरिया हो गए। अगर 100 टुकड़े कर देती तो 100 प्लेनेरिया हो गए। ये देखो अपने आप सब में आंख निकल गई।
लेकिन But थोड़ी watch. फिर थोड़ी देर More बाद slowly, देखा of course. तो ये ग्रोथ होने And लग गई then it starts to और regenerate, फिर से growing सब new tissue. बढ़ गया। वो ग्रुप ऑफ सेल है बस, और कुछ नहीं, वो टिश्यू है। ये देखो चलने लग गया, In a week. तो धीरे धीरे इसकी टेल भी आ गई, ये आँख आ गई, देख लो सब में आँख देख दी And अभी, it's इसमें भी आ serious, गई। regular जो planarian कटे bits. पार्ट से वो दोबारा वैसा कर दिया। हाँ, क्योंकि वो टिश्यू लेवल है, उसमें ऑर्गेनिक बहुत सिंपल वो है। First things that started growing was a तो tumor आपने called देखा सभी में आँख आ गई, This is how things टेल go. में फिर काट दो, फिर चार, It sucks out fluid, like this beef liver. इस तरीके से हमने देखा कि ये टिश्यू लेवल का, ये किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है बोलो, टिश्यू लेवल का। सो व्हाट इज टिश्यू? सुहाना मुझे ये बताओ टिश्यू क्या होता है? Which are similar in structure. They work together to perform a particular kind of function. Are called tissue. Repeat करो. A group of cells, a group of similar cells हाँ. which perform different A particular kind of. particular activity हाँ. and A group of similar kind of cells which work together to perform a specific function. जैसे चप्पल फैक्ट्री में सब लोग साथ काम करके चप्पल ही बनाएंगे, घड़ी कोई नहीं बनाएगा। Which work together, क्या वो साथ ही काम करेंगे, साथ ही खाना खाने जाएंगे? A group of cell which work together, a group of cells of similar kind. कैसे बताओ? Similar in structure, which work together to perform a specific kind of work, a particular kind of work. उन्हें क्या कहेंगे? ऊतक। चप्पल का क्या नाम है? ऊतक। तो कोशिका पढ़ चुके हैं, अब हम आए हैं ऊतकों पे। Now, let us see. Okay. So, what is division of work? Division of labor से आप क्या समझते हैं? In multicellular organism, all cells are not in immediate contact with the environment, so they cannot perform all the jobs which a unicellular can easily perform. वो नहीं perform कर सकते हैं. So they divide their work mutually. They undertake a certain kind of job. वे क्या कर लेते हैं बताओ? So different kinds of cell या similar kind of cell group together and undertake a particular kind of job so that the complete organism may survive. फिर से सुनो, तो what is division of labor? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है। टिश्यू तो आप समझ गए ना? Now let us see कि what is division of labor. क्वेश्चन है what is of labor in organism. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म have cells of various shapes, बहुत सारे shapes होते हैं and kinds. When in them similar kinds of cell of a similar kind of cells group together, वे ग्रुप टुगेदर होते हैं एंड अंडरटेक, और एक काम ले लेते हैं, भैया मुझे कुछ काम दे दो, अंडरटेक अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? टिश्यू। इसे क्या कहेंगे? कॉल्ड टिश्यू। सो दीज आर कॉल्ड टिश्यू. Different kinds of tissue
कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट। ये नहीं होगा मान लो जैसे आंख ने कोई चीज देखी तो ये पैर उठा, ये नहीं कि दूसरा भी उठ जाए, दोनों नहीं उठेंगे। क्यों? उनको ऐसा नहीं करना, कोऑर्डिनेट करना है। और हाथ को भी कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है कि खाना ले गई, ये नहीं कि नाक पे लग जाए, मुंह में ही जाएगा। हर चीज यहाँ कोऑर्डिनेटेड है। देखो एक जो कैच लेने वाला फील्डर कितने बैलेंस वे में कैच करता है उछल के, या एक नृत्यांगना है तो उसके टो पे देखो कैसे वो डांस करती है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कितने वो होते हैं, स्किलफुल होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं ना, जो एनर्जी से भरे हुए काम है, उनकी प्रशंसा होती है। सो अलग अलग टिश्यू आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट विच ईच अदर सो दैट ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव। वे आपस में क्या करते हैं बताओ? कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सबने अलग अलग काम बांट लिया। तुम्हें भी तो घर में कुछ काम मिला होगा कि पौधों में पानी डालने का, कुछ तो काम करती होगी। मम्मी कुछ और काम करती हैं और तुम उनसे बोल देती हो ये तो आपका काम है, ये मेरा काम है। ठीक है? सो क्या होगा बताओ? एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से टिश्यू हो गए? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू से आप क्या काम करोगे बताओ? मसल्स हैं तो कोई चीज ताकत लगाओगे, पुश करोगे, पुल करोगे, है कि नहीं? और इसी तरीके से और भी टिश्यू हो सकती हैं। कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड, ऐसा हो सकता है, वो अलग काम करेंगे। बोन में भी टिश्यू हो सकती है, तो बोन सेल्स हो सकते हैं। और नर्वस टिश्यू क्या काम करेंगी? ट्रांसपोर्ट मैसेजेस, मैसेज देंगी। ये सब ब्रेन में नर्व्स हैं और हाथ पैर में नर्व्स, वो क्या मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट टिश्यूज आपस में काम करती हैं एंड इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ये अवश्य लिख दें। फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसके लिए वे कोऑर्डिनेट करती हैं? कोऑर्डिनेट विद ईच अदर फॉर सर्वाइवल ऑफ organism. It is called division of labor. Okay. Now in text question पर आइए। पेज नंबर हमारे में 69 है, आपके में जो पेज What is tissue? ये तो कवर हो गया है ना। सेकंड देखो कि what is the utility of tissue in multicellular organism? So multicellular organism में टिश्यू का क्या काम है? सब एक जैसे ही आंसर है। तो आंसर क्या लिखेंगे बताओ? कि in multicellular organism all cells are not in immediate contact with environment. ठीक है? So division, इसलिए उनमें क्या होगा? Division of labor takes place in them. Cells of a particular shape and size. वो आपस में क्या करेंगे? ग्रुप टुगेदर। वो आपस में ग्रुप हो जाएंगी वो एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। तो कॉल्ड टिश्यू वेरियस टिश्यू में बहुत सारे टिश्यू क्या करेंगे? मेक ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन में मेक ऑर्गन
system and a number of organ systems क्या करेंगे? Make living organism there is complete coordination between different kinds of organs and organ system. उनके बीच में क्या रहता है? Coordination. Between organs and organ system. मुंह में अगर खाना गया तो दांत को चलना ही पड़ेगा, ठीक है, टीथ को बाइटिंग करनी पड़ेगी और इसी तरीके से जो इंटरमिक्सिंग है वो टंग को करनी पड़ेगी. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करें. टिश्यू की डेफिनेशन इसकी और ये फ्लो चार्ट तीन काम को दिखाऊं. हाँ, इसको नोट कर लो. मतलब क्या हुआ? परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब मतलब वो कॉल्ड टिश्यू. पर्टिकुलर जॉब कॉल्ड टिश्यू. नहीं, आप उसे ब्रैकेट में डालो या पूरा लिखना हो दीज आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है नहीं? नहीं, वो नहीं लिखना. ठीक है, कहाँ है? चलो. हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करिए और फ्लो चार्ट बनाएंगे. प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? यस, टिश्यू फाउंड इन प्लांट are called plant tissue. ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है, और प्लांट में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दे रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस एनर्जी. उनको चलना फिरना दौड़ना थोड़ी है कि बस खड़े हैं चुपचाप, उनको कुछ करना है जीवन में. सो दे रिक्वायर वेरी लेस एनर्जी. तो these tissue require very less maintenance energy. उनको बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, मेंटेनेंस एनर्जी, देन एनिमल टिश्यू.
हम लोगों को तो दौड़ना चलना फिरना है ना। प्लांट में तो पानी देते हैं, जब भी बढ़ता रहेगा। तुमको पानी देंगे कितने दिन बढ़ पाओगे? रोज कहने बस रोज पानी पियो, हो पाएगा काम तुम्हारा? तो प्लांट में तो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए ना, हमको पानी से भी बढ़ा कर लोगे, है ना। तो इस तरीके से रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी देन एनिमल टिश्यू। इतना है। अच्छा, और उनका आगे टिश्यू लेवल, प्लांट हैज ओनली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गन में भी नहीं पहुंचा है। प्लांट में क्या कोई ऑर्गन है? क्या स्टमक है कोई? या प्लांट में कोई माउथ है क्या? तो प्लांट का जो ऑर्गेनिज्म, हम लोगों में क्या बताओ, क्या ऑर्गन है? ऑर्गन सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ है नहीं है। तो इस तरीके से उनमें बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स है वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। देखो नाउ प्लांट टिश्यू बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता है। सिंपल स्ट्रक्चर and is not going up to organ level। ऑर्गन बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं? नहीं बन पाते ना प्लांट्स में, तो बस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स हैव ऑर्गेनाइजेशन ओनली अप टू टिश्यू लेवल। उनमें संगठन किस स्तर तक होता है बताओ? अब वो जैसे वो प्लेनेरियम देखा था, बस टिश्यू तक काटो फिर बढ़ जाए। ऐसे प्लांट में कुल्हाड़ी चलाओ फिर बढ़ जाए, बढ़ नहीं जाए। और जिसको तुमने काटा उसको भी गाड़ दो, कई बार तो वो भी रोज प्लांट निकल ही आता है। तो इस तरीके से देयर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अप टू, उनका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? उनका संगठन, देयर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अप टू टिश्यू लेवल। कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए ये, तो ये जैसे प्लांट है, तो प्लांट की जो कैनोपी है ऊपर की, वैसे जितना ऊपर प्लांट होता है उतना ही नीचे भी होता है। तो ऊपर वाले को कहते हैं शूट सिस्टम और नीचे वाले को कहते हैं रूट सिस्टम। तो कुछ वैसे आपसे कोई हल्के हल्के में पूछे बताओ प्लांट के दो ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो तुम कह देना शूट सिस्टम, और वो कहने के लिए है, वरना ऑर्गन करके कुछ नहीं। कुछ ऑर्गन ऐसा है क्या उनमें, जैसे हम लोगों में? तो प्लांट में इट हैज टू पार्ट्स, वही बस उसके ऑर्गन कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ? शूट सिस्टम। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। ठीक है, इसकी स्पेलिंग एस एच रहेगा क्या? चेक कर सकते शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। According to Olympia Genius, 1. Root system. Part of a plant which grows below the soil is called root system. This grows towards gravity. 2. Shoot system. Part of a plant which grows... तो ये तो प्लांट की बात हो गई। एंड प्लांट्स हैव इरेगुलर ग्रोथ। ऐसे जैसे एक पीपल और दूसरे पीपल में देखोगे तो अलग अलग प्लांट निकलते रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी। हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोगों में तो एक हाथी छोटा बड़ा हो जाए तो कहो उससे कोई शादी ही ना करे, ऐसा होता है कि नहीं? कहेंगे हाथ बड़ा हो गया। और प्लांट में कुछ नहीं, प्लांट तो महंगे महंगे बिक जाते हैं, 300-300 रुपए के। उसमें कोई नहीं कहता ये डाल बड़ी है ये छोटी, कोई कुछ बोलता है? तो प्लांट में इरेगुलर ग्रोथ है। कैसी होती है? और हम लोगों में क्या होती है? रेगुलर ग्रोथ। बॉडी की सिमेट्री लाइन है, ऐसे सिमेट्री है, जैसा इधर का पार्ट वैसा इधर का पार्ट। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है कि आप बीच से काटोगे तो एक जैसा मिलेगा। तो इसलिए प्लांट्स है इरेगुलर ग्रोथ। ये मुझे बताइए कि प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक कैसा होता है? परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है?
और परमानेंट टिश्यू क्या होता है? So the tissue which keep on dividing and growing, जो ग्रो करता है डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कोई सब्जी है फल है बढ़ता रहता है कि नहीं, तो वो ग्रोइंग टिश्यू है। क्या आप मालूम है प्लांट की शूट बहुत तेजी से बढ़ती है और उसकी रूट का जो भी टिप है वो भी बढ़ेगा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये टिश्यू कि उनमें लगातार ग्रोथ होती रहे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ पाए जाएंगे? शूट पे, यानी प्लांट की टिप पे। कहाँ पे पाए जाएंगे? जैसे मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट में और ये अलग अलग इसमें ब्रांचेस भी निकली होंगी ये, तो इसको कहेंगे यहाँ पर होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर एपेक्स पे हो, सबसे चोटी पर, तो ये बढ़ता रहेगा कि नहीं, तो इसको कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। और क्या ऐसा आपने कभी देखा घर का प्लांट है और उसकी जो गर्थ है, मोटाई, वो भी बढ़ती चली जाए? तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अगर मैं इसको कट करूं तो इस एंड पर भी क्या ऐसा होगा कि इसकी जो यहाँ पर भी पाए जाए और ये इसको मोटा करते चले जाए, तो यहाँ पर भी दो हर तरफ से बढ़ेगा कि नहीं? तभी तो इसकी मोटाई बढ़ेगी। तो यहाँ जो साइड में पाए जाए और इसकी गर्थ को बढ़ाएं, उसको क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। जो यहाँ पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? लेटरल मेरिस्टेम। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पर पाए जाए और इसके ब्रांचेस को बढ़ाएं। क्या प्लांट्स में ब्रांच निकलती भी आपने देखी है? तो उसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहां पर यहाँ पर पूरे में पाया जाए मेरिस्टेम, और वो मेरिस्टेम क्या करे? क्या यहाँ से नई ब्रांच निकाल दे? तो वो क्या करेगा बोलो? ये यहाँ पर भी आपने देखा, तो यहाँ पाया जाए जहां नई जो ब्रांचेस हैं, नई ब्रांच निकाल दे, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी। तो ये कैसी टिश्यू हुई बताओ? जहां ब्रांच और ब्रांच के पास में नोड्स निकले हों कुछ अलग अलग से। जैसे आपने देखा कहीं भी एक ब्रांच निकली तो उसके बगल से दूसरी ब्रांच निकलने लगती है, तो उससे क्या होता है कि वो और डेंसर होता चला जाता है। तो जो तब मेरिस्टेम या द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू ब्रांचेस, उसको क्या कहेंगे? कि एक ही तो ब्रांच नहीं होती कि शुरू में एक को उखड़ा तो वही उड़ता चला जाए, फिर कितनी निकलती है ना। तो एक होता है मोटाई बढ़ाता है, एक होता है ब्रांचेस बढ़ाता है, और एक होता है ऊपर और नीचे की लंबाई बढ़ाए। तो जो उसकी लेंथ बढ़ाए वो एपिकल है, जो गर्थ बढ़ाए मोटाई, और जो ब्रांचेस बढ़ा दे इंटरकैलरी। तो इस यहाँ पे क्या होगा? इंटरकैलरी। और ऐसे ही, ऐसा नहीं है ऊपर है, ऐसे ही नीचे भी होगा। तो नीचे भी क्या होगा बोलो? यहाँ पे भी ठीक है, तो ये भी एपिकल है। एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम तो कभी भी होने लग रही है। नाउ सुनिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सर इंटरकैलरी की स्पेलिंग गलत है, अभी ठीक कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होनी चाहिए बताओ? इंटर ए आना चाहिए आर के पहले। आर नहीं, वहाँ पे क्या? एल ई की जगह ए, एल ई एल। कैलरी। यस सर। अच्छा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? These tissues are growth tissues. Their cells keep on dividing and growing. सही बात कह रही हैं। So these are growth tissues. These are growth tissue. Their जो उनमें cells होंगी keep on dividing
और ये कहाँ पाए जाएंगे? These are found in growing parts of plants. These are found in growing parts of plants. और इसके 3 टाइप्स हैं. कौन कौन से हैं? एपिकल, लेटरल एंड जैसे आप सभी हैं. अभी आप सब लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, घर जाओगे तो मम्मी जूस भी देंगे, एक हाथ में जूस एक हाथ में एप्पल, लो बिटिया खा लो, खाओ जूस पी. अभी आप लोग में कोई वो नहीं है ना. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहे लेटरल में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ, सबका एक जैसा शेप है. कोई पूछे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहते, तो ये होगा ऐसे ओवल से. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोई भेद नहीं, सब एक ही जैसे तो हैं. अभी क्या अंतर है? लेकिन कोई एक आगे चल के सेमिनार अटेंड करेगा, एक किटी पार्टी खेलेगा, तो मतलब अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं? सबके अपने भविष्य हैं, तो सब फिर अलग हो जाएंगे. कोई का इंजीनियर बन जाए, कोई जूता सिले, तो कोई कुछ करे, लेकिन अलग अलग होंगे कि नहीं? तो कब होगा ये? 21 ईयर्स या 24 ईयर्स या 25 ईयर्स के बाद सब अलग अलग हो जाएंगे. तो जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो कर जाते हैं तो जाइलम और फ्लोएम जो पानी ले जाने का काम करते, कहते चलो हो गई बहुत मौज मस्ती, आओ अब चलो पानी पहुंचाओ. तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर क्या हो जाएंगे? आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ, जब वो बड़े हो जाएंगे, उनसे कहा जाएगा अब नहीं बढ़ना, बस हो गए तुम बड़े, अब क्या बन जाओ? परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ एक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. और जबकि उनका क्या काम है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ. These are responsible for transporting food and water. क्या ये बढ़ते हैं? क्या इनमें डिवीजन होता है? नहीं. सो वो डिवाइड करेंगे या नहीं डिवाइड करेंगे? अभी इनके बीच के 10 अंतर देखेंगे तो उनमें एक ये भी अंतर होगा. ठीक है. तो अब जरा देखो इनके 3 नाम बताओ. कौन 3 टाइप्स हैं? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलर. सही है. तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है. एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. कभी आपके बुक में बताया गया है कि ग्लास में एक अनियन रख दें और थोड़ा सा पानी में डुबो दिया हो या नमी हो, जरूरी नहीं कि डुबोए ही, ऐसे अनियन रख दो तो तुम देखोगे कि नीचे इतना ही पानी हो, लेकिन उसका मॉइस्चर तो उड़ता रहेगा ना. तो उसकी रूट्स धीरे धीरे क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी और एक साथ कभी ना कभी इसमें डूब जाएंगी. तो इससे पता चलता है कि प्लांट्स के पार्ट्स ग्रो तो करते हैं. होता है कि नहीं होता है? तो ये इसमें कुछ ऐसा रूट्स हो सकता है. सो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा? देखिए, दीज आर फाउंड at growing tips of stems and roots. At growing tips of stem and roots. और नमन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो बताते नहीं हैं, बहुत कम सुनते हैं, लिमिटेड. हाँ, आप कैसे सुन लेते हो? ये नहीं सुन पाते हैं. These are responsible for increase in length. Increase in. अच्छा, लेटरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बहुत कुछ नहीं सुना, बोलो. ये सोच रहे हैं कि देखो बताओ डोसे के साथ इतनी नारियल की चटनी 2 चम्मच भी देता है, बताओ. तो लेटरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गर्थ के, मोटाई के. सो लेटरल टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? सो दीज आर फाउंड बीनीथ द पार्ट. तुमको ये मालूम है कि पेड़ के सबसे ऊपर कुछ एक ऐसी लकड़ी होगी जो उखड़ उखड़ के आती होगी, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, sir. उसको क्या कहते हैं? बार्क. उसको दबाओ तो दब भी जाएगी बार्क. और उसके ठीक बार्क के अंदर में जो पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ये
बीनीथ द बार्क कैम्बियम, इसे क्या कहेंगे? तो ये पोर्शन जो अंदर अंदर का है उसे कहेंगे कैम्बियम। क्या बोलते हैं बोलो? ऊपर का बार्क हटा दो तो जो तुम्हें लकड़ी दिखती है वो क्या कहलाएगी? कैम्बियम। तो these are found beneath the bark in कैम्बियम। एक मिनट जरा देखें। सो इसमें तुम अगले पेज में देखोगे तो कैम्बियम बहुत सारी चीजें इसमें से हटा दी गई, वेस्कुलर बंडल बना है, लेकिन पुरानी बुक में कैम्बियम बना हुआ है, नई बुक में नहीं बना हुआ है। तो ठीक है, सो यानी ये जो ग्रीन पोर्शन है यही कैम्बियम है। ये अगले पेज में वेस्कुलर बंडल है, तो इसके जो ग्रीन पोर्शन है, क्या इसमें तुम्हें कैम्बियम दिख रहा है? तो ये कैम्बियम, तो ये कैम्बियम है। बाहर नहीं दिखाएंगे, बाहर पे तो सबसे बाहर है कैम्बियम। दिखा ये ग्रीन वाला, इसमें लिखा नहीं है ना कैम्बियम, इनके में नहीं लिखा है। लेकिन लिखा नहीं है, किसी किसी में लिखा है, लिखा है किसी में, मुझे नहीं लिखा है। ये देखो कैम्बियम, ये अंदर में जाइलम, बाहर में फ्लोएम, बीच में ये बड़ा। और देखो आप लोगों की बुक में है कैम्बियम? नहीं है ना। ये ग्रीन वाला, तो अंदर जाइलम, बाहर में जाइलम, पानी पहुंचाएगा, फ्लोएम खाना पहुंचाएगा, बीच में ये मोटाई है। ग्रीन ग्रीन कैम्बियम लिखा है, देखो कोई बात नहीं। तो ये जो बीच का है ना, जाइलम फ्लोएम, जाइलम पानी पहुंचाएगा, ये खाना पहुंचाएगा फ्लोएम, और ये बीच में जो ग्रीन है वो क्या बताओ? तो ये कहाँ पाए जाएंगे? लेटरल वाले, ये है जाइलम फ्लोएम, और ये क्या है? समझ आ गई बात? चलो, सो लेटरल मेरिस्टेम, श्रेया सेंटेंस पूरा करो। ये कहाँ पाए जाएंगे? दीज आर फाउंड इन shoots of the plant. The breadth of roots and कैम्बियम में पाए जाएंगे। सो दीज आर फाउंड, these are situated in कैम्बियम, ये कैम्बियम में पाए जाएंगे। तो अब जरा देखो, और वो जो चीजें होती हैं जिसमें, ये मैंने बताया ना ये स्टेम है, तो स्टेम में बहुत सारे बंडल होंगे जिसमें क्या होगा? पानी ऊपर पहुंचाने का काम हो रहा है, इनको बंडल कहते हैं। ये क्या है? वेस्कुलर बंडल। जरा वहां देखें, बंडल ऑफ बंडल है, उनसे पानी पहुंच रहा है, खाना पहुंच रहा है। वेस्कुलर का मतलब समझते हो? संवहन वाहिकाएं जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा। वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब एनीथिंग विच इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, इसको क्या कहते हैं? वेस्कुलर। तो इसी तरीके से कभी तुमने खीरा या इस तरीके से काटा है तो बहुत सारे बंडल दिखे होंगे। अगर मैं उसको कलर कर दूं या स्टेन कर दूं, सो फर्स्ट लेट अस सी वेस्कुलर बंडल होता क्या है, फिर हम जान पाएंगे कि उसमें कैम्बियम कहां पर है। लेट अस सी कैम्बियम की पोजीशन, ये देखो, ओके। ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहले देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ता कैसे? Meristematic tissue. ये देखो नाउ, These spaces here are known as the nodes. What do you think this tissue will do? They will facilitate the. We will look at the growth. And as we just studied, all the एनिमेशन वीडियो ऑफ ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Animation video of growth of meristematic tissue. ये देखो इसमें Meristematic tissue.
in stem diameter result from secondary growth. Secondary growth is produced by two types of lateral And in advanced growth parts are found in parts such as the tips of stems. Microscopic view of growth of meristematic tissue. Microscopic view of growth of meristematic tissue. चलो कोई बात नहीं, हम इसको देख लें और वेस्कुलर बंडल देख लें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक अच्छा वीडियो था, उसमें जल्दी जल्दी ग्रो करके The दिखाया। meristem is a type of tissue found in plants. मतलब It कोई बात नहीं, consists देख of के differentiated cells capable of cell division. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ चीजें कि कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जा रहा है। देखो, इसमें देखो एपेक्स पे क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये देखो, तो इसमें क्या क्या चीज है, एपिकल मेरिस्टेम है, जहां जहां पर ब्रांचेस पड़ेंगी वहां इंटर कैटेगरी है। और बोलो अगर मैंने इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन ले लिया है तो ऐसे काट कर दिया है, तो ये बीच में कैम्बियम है, तो वहां पर क्या है, दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो उसकी गर्थ को बढ़ाएगा। ओके, नाउ अब देखें कि ये हो सकता है, दिखाइए सही दिखा, अगर इसने वीडियो दिखा दी तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी तेजी से सेल डिवीजन करता है, कहीं पर भी होगा तो इसका सेल डिवीजन है, जहां पर भी होगा तो क्या होगा, जैसे लगेगा काफी तेजी से है, बट अगर ये दिखाए तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये चीज है, इसी का जो ग्रोथ दिखाएगा तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ओके, यही है। चलो मैं ढूंढ के देखूंगा। ओके, so these are situated in कैम्बियम। और अब हम देखें वेस्कुलर बंडल क्या होता है। ओके, सो वेस्कुलर बंडल कैसा दिखेगा, वेस्कुलर बंडल प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल कैसा दिखेगा, A strand of conducting vessels in देखो, the stem or leaves of a plant, typically with phloem on the outside and xylem on the inside. जैसे ये देख लो, प्लांट में इस तरीके से वेस्कुलर बंडल दिखेगा, या कहीं पर कोई भी सब्जी उब्जी होती है या कहीं पर भी आप देखोगे तो इस तरीके से इसमें पानी आ जा सकता है। ठीक है कि नहीं। सो ये वन वेस्कुलर बंडल है, जैसे एक दिखाया गया है, तो ऐसे ही हम और देख लें। हो सकता है ये अरेंज हो किसी किसी में और किसी किसी में ना हो। तो वेस्कुलर बंडल को हम देखें कि फिगर में ये इस तरीके से होगा। देखो, ये वेस्कुलर बंडल दिखाया गया है, तो ऐसा किसी प्लांट में उसको कलर कर देंगे तब ऐसे होगा, ऐसे लकड़ी में देखेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही है वेस्कुलर बंडल। और हर एक में जाइलम और फ्लोएम है, अंदर में जाइलम है, उससे पानी जाएगा, और बताओ बाहर में क्या है, फ्लोएम, उससे खाना जाएगा। बीच में क्या है जो हरा हरा है, कैम्बियम। और क्या वो जो कैम्बियम है वो लेटरल मेरिस्टेम से बना हुआ है और वो उसकी गर्थ को बढ़ाएगा। मैं उसमें वीडियो आपको बाद में दिखा दूंगा कि किस तरह ग्रोथ होती है। बट दीज आर सिचुएटेड इन कैम्बियम इन वेस्कुलर बंडल। बोलो, इन कैम्बियम इन वेस्कुलर बंडल में, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ। तो गर्थ का मतलब क्या, थिकनेस है। जैसे कभी ना समझ में आए आपको
तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस। इंटर कैलोरी के बारे में बताओ, ये कहाँ पाए जाएंगे? सो Increasing of branch. ठीक है, सो इंटर कैलोरी टिश्यू लोकेटेड एट बेस ऑफ लीव्स और इंटर नोड। कभी भी तुमने क्या ऐसा देखा है कि जो गन्ना देखा है उनमें नोड होते हैं, केन शुगर, तो जहां ये चीज होती है उसमें ये इंटर नोड है, और यहां से कई बार क्या पत्तियां निकल आती हैं या रूट्स निकल आ सकते हैं। सो दीज आर फाउंड एट इंटर नोड्स। कहां पाए जाएंगे बोलो? देखो इस बात को। सो दीज आर फाउंड एट बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीव्स और internodes and responsible for increase in branches, increase in branches, तो ये ब्रांचेस को बढ़ाएंगे। Okay. Now, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सो परमानेंट टिश्यू विच डू नॉट डिवाइड, उसमें क्या था? दे कीप ऑन डिवाइडिंग। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कीप ऑन डिवाइडिंग। सो दीज आर नॉन डिवाइडिंग टिश्यू और these are complex in structure। ये उतने आसान नहीं होते कि बस गोल सा बना दिया और एक न्यूक्लियस बना दिया, ऐसे नहीं होंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इन्हें कुछ काम करना है ना। सो ये क्या होगा बताओ? these are complex in structure। तो परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये डू नॉट डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। उनका काम सिर्फ बढ़ना ही नहीं है, वो क्या करते हैं? कुछ काम भी करते हैं। सो दे अंडरटेक अ स्पेसिफिक जॉब। नाउ अब हम लोग ये फ्लो चार्ट बनाएंगे और वो डायग्राम, दैट इज लेबल डायग्राम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल को दिखाओ। ये तो क्या हो गया बोलो? बुक वाला ही बना दो, जैसा बुक में देखो कैसा बना, वही हमको बना के। तो मेक अ डायग्राम फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड मेक फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। Make flow chart of plant tissue and define each of them। और दूसरा, तो बुक में डायग्राम का क्या नाम दिया? That is location of meristematic tissue। Show location of meristematic tissue in plant body। ये भी ठीक है, इसको हटा दिया।
फ्लो चार्ट बनाना और एक वो डायग्राम जो बुक का। अच्छा because the dividing tissue also बुक बंद करो। Growing meristematic tissue. Division of cells in plant. चलो दिशा स्टार्ट करो। कितनी देर पूरी का पेपर तो यही है। ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माइक्रोस्कोप। Time-lapse growth of meristematic tissue.
इसमें दिखाई गई है कैसे ग्रोथ होती है। तो शूट की कैसे ग्रोथ हो रही है, लेंथ भी बढ़ रही है, गट भी बढ़ रहा है, बीच बीच में आप देखोगे इसमें ब्रांचेस भी बढ़ रही हैं। कई बार आप ध्यान से देखोगे तो न्यू ब्रांचेस भी आते हैं। तो दिस इज ऑल 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इन एक्शन। ये बात इसमें दिखाई गई। एपिकल मेरिस्टम इज एट वर्क। ये टाइम लैप्स वीडियो है जो 3 साल का वीडियो है अनार के पेड़ का, जो आपको 5 मिनट में दिखाया जा रहा है। 3 साल में अनार का पेड़ जो बड़ा होगा, तो अभी अलग से कुछ और डालना है तो इससे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि देखो टाइम लैप्स ट्रॉपिज्म, टाइम लैप्स फोटोट्रॉपिज्म। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्लांट है, ग्रो कर रहा है और इनमें भी लाइफ होती है। तो कभी जैसे चना है, ये बढ़ गया और जिधर जिधर रोशनी डाली जाएगी ये उधर जाएगा। क्या आप बता सकते हो रोशनी किधर है? तो ये है, और उधर का भी रोशनी तो क्या उधर चले जाएंगे? जिधर रोशनी करो उधर ही भागेंगे, ठीक है। फिर उधर सो जहाँ जहाँ आप इनको करेंगे, बाकी इतना ही रखें। ये का टिश्यू सर मेरा डाउट, हाँ लो, अभी है टाइम, कर दें।